हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना के साथ साथ किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की स्थापना हुई? तो विश्व बैंक, जिसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी की गई थी। ये दोनों संगठन एक साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इनकी स्थापना का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ हुई? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, जो कि वॉशिंगटन में हुआ था, वहाँ हुई थी। आपके यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन देखिए एक साथ कवर होते हैं, जैसे कि विश्व बैंक की स्थापना कहाँ हुई? विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, वॉशिंगटन में। अच्छा, ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो आपके 1945 में। IMF की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। माह कौन सा था? दिसंबर का महीना था। तो ये सब क्या है, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो इन दो क्वेश्चन से आपके कवर हो रही हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है, विश्व बैंक की सिस्टर संस्था कौन सी मानी जाती है? तो विश्व बैंक की जो सिस्टर संस्था हम जिसको कहते हैं, वो मानी जाती है आपके IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसके सामने मैंने इसकी स्थापना का वर्ष लिख दिया है, आप इन्हें इसी तरह से याद करें ताकि आपको ये जो सन है इनकी स्थापना के, उनके लिए अलग से क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। इनकी स्थापना 1960 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको कि क्या कहा जाता है? विश्व बैंक की सिस्टर संस्था। ये कानूनी और वित्तीय तौर पे विश्व बैंक से अलग है, लेकिन चूंकि इनकी क्या है, ये विश्व बैंक की इसका जो अध्यक्ष होता है वो इसका भी अध्यक्ष होता है, इसलिए ये इसकी सिस्टर संस्था कही जाती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का फिर से आगे क्या मैंने 1960 लिखा हुआ है, 1960। आपको बार बार आप इन्हें जब इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सन याद हो जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960 मतलब 1960। तो कभी इनका स्थापना वर्ष आए तो आप जल्दी से लगा लेंगे। विश्व बैंक का अध्यक्ष क्या है? इनका अध्यक्ष होता है, ये हमने पढ़ लिया। स्लो लोन विंडो यानी रियायती ऋण देने वाली खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है आपके IDA। ठीक है, IDA को, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य दरिद्रतम देश, कौन? विश्व के जो दरिद्रतम देश हैं, यानी गरीब से गरीब, जो बहुत गरीब देश हैं, उनकी गरीबी हटाने के लिए उन्हें रियायती दर पर क्या है, सहायता देना है। इसलिए इसे स्लो लोन विंडो, रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विश्व बैंक की वह कौन सी संस्था है जो विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी, किसकी बिना गारंटी? बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है। तो विश्व बैंक की वो कौन सी संस्था है? वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अब इसके सामने भी मैंने इनका सन लिखा हुआ है, आप इसे इसी तरह से याद करें। IFC 1956 1956, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956। इनकी स्थापना का वर्ष आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, इनको आप इसी तरह से याद करते रहे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक 1966 66। एशियन विकास बैंक, जो कि आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 ADB, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो इसकी स्थापना आपके संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग द्वारा की गई थी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट, ECAFE। देखिए, आप इसे फिर से याद करें, संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग, इंग्लिश में आप इसे याद कर सकते हैं इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट।
ECAFE की सिफारिश पर की गई। कब की गई? 1966 में। आप इसे इसी तरह याद करें, ADB 1966, ADB 1966। नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 यानी 1995 को पहले से चले आ रहे व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, जिसको कि हम जानते हैं GATT हम जिसे कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इस समझौते के स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट्स का पूरा नाम लिखिए। GATS, गेट्स का नाम क्या है पूरा? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। देखिए यहाँ पे GATT था, ये है GATS। इसमें क्या फ़र्क है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, सेवा व्यापार में सामान्य समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्स TRIPS का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वापस से देखिए, ट्रिप्स का जो पूरा नाम है वो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, जिसमें आपने 10 क्वेश्चन के साथ में और कई ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया जो कि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या है, छोटी सी इंफॉर्मेशन से याद हो गए होंगे, जैसे कि ADB 1966, WTO 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी, फिर आपने पढ़ा था आपका IFC जिसमें था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956, एक था आपके साथ में IDA जो कि 1960, इसके साथ में आपके ऊपर था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF 1945। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे वो आपने यहाँ सिर्फ इन क्वेश्चंस के साथ में लर्न कर लिए। थैंक यू वेरी मच।